ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, धन और प्रेम के कारक शुक्रदेव माने जाते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं। दैत्य गुरु शुक्र 22 दिसंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है, तो देखिए 22 दिसंबर 2024 को जो दैत्य गुरु शुक्र हैं, वो रात्रि में 9:25 पर धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। और उसके बाद 28 दिसंबर को ये मकर राशि से कुंभ में भी जाएंगे, जहां की आने वाले जनवरी के 28 जनवरी तक ये रहने वाले हैं। तो दैत्य गुरु शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है, ये वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बदलाव देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, शुक्र ग्रह के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए दैत्य गुरु शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। इनको शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्र, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन और सभी प्रकार के भौतिक सुखों का कारक इनको माना जाता है। शुक्रदेव अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन और सफलता को देते हैं। अगर कुंडली में शुक्रदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो करियर के मामले में क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता आसानी से मिलती है। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में जातक की अहम भूमिका होती है। जातक का मन लगता है और इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति प्रयास करे तो उसे सफलता भी काफी ज्यादा मिलती है। बलवान शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक सुखों की वृद्धि और भौतिक सुखों का लाभ कम प्रयासों में मिलता है। शुक्र अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो जब तक अपने जीवन में अपनी वाणी और अपने व्यक्तित्व के द्वारा प्रगति हासिल करता है। और यही शुक्र अगर जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शुक्रदेव की कुंडली में पीड़ित होने पर जातक के जीवन में उत्साह की कमी रहती है, मान सम्मान की कमी, यौनांगों में और जननांगों में बीमारियां हो जाती है। कमजोर शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक तालमेल बैठाने में दुविधा और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्र अगर कमजोर अवस्था में विराजित हो तो जातक को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन संकट का सामना जीवन में जरूर करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के ही स्वामी शुक्रदेव हैं, तो अब वृषभ राशि वाले जातकों को क्या परिणाम देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए 22 दिसंबर 2024 को यह मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों की जो कुंडली है उसके नवम घर यानी भाग्य भाव में ये मौजूद रहने वाले हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है वो मकर राशि और कुंभ राशि में आता है, और मकर राशि जो है वो आपके भाग्य भाव में पड़ती है। तो भाग्य भाव में दैत्य गुरु का गोचर होने से वृषभ राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि आपको मिलने वाली है। अगर आप पिछले समय से मन की निराशा और मन में व्यर्थ का द्वंद्व महसूस कर रहे हैं तो आपके जीवन में मानसिक रूप से ऊर्जा आपको इस समयावधि में मिल सकती है। 22 दिसंबर 2024 से लेकर आने वाले समयावधि में
जब ये मकर और कुंभ में रहेंगे तो कर्म क्षेत्र के मामले में, क्रिएटिव मामलों में बड़ी सफलता का योग बनने वाला है। अगर आप इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी विधाओं में यदि आपका जुड़ाव है तो आपके जीवन में प्रबल सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के मान सम्मान की अचानक वृद्धि इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। अगर आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां एक ओर आपका सामाजिक दायरा मजबूत होने वाला है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक मान सम्मान की वृद्धि भी मिलने वाली है। इस अवधि के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों की योजनाएं जो है वो मान सम्मान को दिलाने के लिए ही काम करने वाली है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इनमें से आपको लाभ हो सकता है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली के लिए जो दैत्य गुरु शुक्र हैं वो आपके रोग भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों, अगर आप जीवन में शरीर की कष्टों से परेशान हैं, आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, और अगर आपको शरीर में कई प्रकार की व्याधियां लगातार परेशान कर रही है, देखिए इस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको शारीरिक समस्याओं से भी निजात मिलने वाला है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस अवधि के दौरान दैत्य गुरु की अनुकूलता आपके जीवन में आपको इस समयावधि में रिश्तों के मामले में सफलता देने का काम करने वाली है। देखिए चौथे भाव से और आपके तीसरे भाव से इनका संबंध बनने वाला है, तो जहां परिवार में आप लोग सुकून महसूस करने वाले हैं। परिवार में चल रहा द्वंद्व, पिछले समय से अगर कोई द्वंद्व चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, वो समाप्त होती हुई जीवन में नजर आने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर 28 तारीख के बाद यानी 28 दिसंबर को जब ये कुंभ में जाएंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, तो चौथे भाव से संबंध बनने वाला है। तो घर परिवार में या तो किसी बड़े भौतिक सुखों के आगमन की, चाहे भूमि, भवन, वाहन हो, इसके लिए योजना बन सकती है, या वृषभ राशि वाले जातकों के घर में सुविधाओं की वृद्धि होने वाली है, धन की वृद्धि होने वाली है। अगर आपको पिछले समयावधि में लगातार प्रयासों के बावजूद भी जीवन में कहीं न कहीं आर्थिक समन्वय की कमी बनी हुई है, किसी भी चीज को आप लेने में असमर्थ हो रहे हैं, तो वो चीजें आपके जीवन में आसानी से आगमन की ओर बढ़ने वाली है। आप किसी भी वस्तु को लेने के लिए समर्थ हो सकते हैं। तो दैत्य गुरु शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है वो इस प्रकार का बदलाव आपके जीवन में देने के लिए समर्थ रहेगा। अब जातकों को हम धार्मिक उपाय को बताना चाहते हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहतर परिणाम देने वाला है। अगर आप शुक्र ग्रह की अनुकूलता को जीवन में चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बेहतर परिणाम देने वाला है। साल 2025 का आगमन होने वाला है। साल 2025 आपके जीवन में अच्छी संभावनाओं का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।